जय हिंद साथियों। आज हम करने वाले हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ये मैथ की जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज मैंने शुरू की है उसकी एक वजह है। उसकी वजह क्या है, अगर हम चैप्टर वाइज पढ़ाएं या फिर हम टॉपिक वाइज पढ़ाएं तो हम आगे का तो याद करते रहते हैं लेकिन पीछे का भूल जाते हैं, जिसकी वजह से मैथ में हमारे नंबर नहीं बढ़ पाते। इसलिए मैंने मैथ का ये जो सीरीज शुरू की है मॉक टेस्ट वाली, वो इसलिए की है ताकि आपके सामने हर तरीके का, हर कॉन्सेप्ट का सवाल आपके सामने आता रहे और आप उसको बढ़िया से रिवाइज करते रहो। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतने ज़्यादा नंबर आपको दिला देगा और पूरे पूरे नंबर भी दिलाता है। इसमें नंबर कटने के चांस बहुत कम होते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक है तो। 3 सेट हम कर चुके हैं, ये चौथा सेट है। धीरे धीरे आपकी एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ जाएगी, टाइम आपका कम लगने लगेगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आप पूरे में से पूरे नंबर मार रहे हो। तो सवाल नंबर 1 आपके सामने है, सवाल को करना शुरू करेंगे। सवाल में कहा गया है, आप करने का पूरी कोशिश किया करो। सवाल में कहा गया, यदि किसी संख्या का 4/5वां भाग का 1/4वां भाग 28 है तो संख्या बताएं। कितना बढ़िया सवाल है। सवाल में कह रहा है कि कोई संख्या है और उस संख्या का, हमने संख्या 1 मान ली ए, संख्या का 4/5 भाग का 1/4, यानी कि कोई संख्या है उसका 4/5 और इस 4/5 का भी 1/4 28 है। कितना है? 28। तो हमने यहां पर 28 लिख दिया। काटाफिटी शुरू करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा और 5 की गुणा हम 28 में कर देंगे तो हमारी संख्या निकल के आ जाएगी। तो संख्या क्या आएगी भैया? 5 अट्ठे 40, 40 का 0 हासिल लगे 4, 5 दूनी 10, 4 14, यह आ गया 140। काम खत्म, पैसा हजम। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पहले सवाल का ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। सवाल नंबर अगला आपके सामने आएगा। सवाल नंबर ये आया आपके सामने, लॉलीपॉप सवाल था, चुटकू सा, आराम से बना दिया होगा। सवाल नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। आप इसको करने का पूरा प्रयास करो, कोशिश करो। इस तरह का सवाल मैंने आपको पिछली बार भी कराया है और मैंने कहा हर बार कोई ना कोई सवाल रिपीट होता रहेगा, भले ही उसके डिजिट चेंज होंगे लेकिन कॉन्सेप्ट सेम होगा। तो हर बार एक नया डिजिट का सवाल सेम कॉन्सेप्ट पर आपके सामने आएगा। कैलकुलेशन भी इतनी भारी नहीं होगी, आराम से आप बना लोगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है और याद वो तभी रहेगा जब आप रोज डेली उसको आंखों के सामने से निकालोगे। कहा गया सवाल में, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल होगा, यानी शेषफल क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। मैंने कहा था जब किसी संख्या को पहली किसी संख्या से भाग देते हैं उसके बाद जो पहला शेषफल बचता है, ये पहला शेषफल है हमारा, जो पहला शेषफल बचता है उस पहले शेषफल को उस दूसरी वाली संख्या से भाग दे दो तो आपका आंसर निकल के आता है। यानी 17 को आप 13 से भाग लगा दो। जब आप 17 को 13 से भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा भाई? 13 ही का ना 13 है, एक बार चला जाएगा। बचेगा कितना? आप कहोगे शेष यहां पर बच जाएगा, यानी जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा? 4 बचेगा और यही इस सवाल का जवाब है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा 4। अगला सवाल फिर आपके सामने आ जाएगा। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है सवाल में? करने का प्रयास करो। सवाल में कह रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई को 10% अधिक तथा उसकी चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये कहना चाह रहा है सवाल। इस तरह का सवाल कई बार कराया है, आपने भी बहुत करा होगा, लेकिन मसला क्या है? मसला यह है कि हम एक बार करके छोड़ देते हैं जिसकी वजह से हम भूल जाते हैं, प्रैक्टिस में नहीं आ पाता। तो एक आयत है, उसकी लंबाई को 10% बढ़ाया गया है। तो रामबाण फॉर्मूला जो मैंने आपको कई बार बताया है यहां पर बता देता हूं, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस बाई प्लस माइनस एक्स बाई अपॉन 100, ये वाला वो फॉर्मूला है। ये रामबाण फॉर्मूला, ये जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ यही देखने मिलेगा,
ये वाला फॉर्मूला आप परसेंटेज के चैप्टर पर लगा सकते हो, ये फॉर्मूला लाभ हानि के चैप्टर पर लगा सकते हो, ये परसेंटेज वाले और बट्टा जो एक बट्टे वाला चैप्टर होता है वहां पर भी लगा सकते हो, साधारण ब्याज पर लगा सकते हो, चक्रवर्ती ब्याज पर लगा सकते हो। कई जगह ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, बिल्कुल रामबाण फॉर्मूला है, इसको तो घोल के पी जाओ, इतनी जगह काम आएगा ना। बस हमें तरीका याद होना चाहिए इसको यूज करने का, कहां पर इसको यूज करना है, कहां पर नहीं करना है। ये चीज अगर हम सीख गए तो हमारा काम हो गया, समझ जाओ। समझ रहे हो? तो सवाल नंबर आपके सामने है, क्या कह रहा है देखो, इसमें फिट कर देंगे आंसर आ जाएगा। वो कह रहा है कि लंबाई को 10% बढ़ाया गया है तो प्लस के निशान का यूज करेंगे, कम किया गया तो माइनस के निशान का यूज करेंगे। तो यहाँ पर बढ़ा दिया 10% तो यहाँ पर +10 और -10 कर देंगे क्योंकि कम किया गया है। जब हम प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस यानी XY यानी 10 की और 10 की गुणा करेंगे तो माइनस का कितना आएगा भैया, 10 और 10 100 और बटे में कितना है, सवाल के फॉर्मूले में 100 है। हल कर लेंगे आंसर आ जाएगा, काम खत्म, पैसा हजम। 0 से 0 कटेंगे यानी 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ 10 से 10 कटेगा तो यहाँ पर 0 बचेगा और यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, यानी कि माइनस का 1% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये इस सवाल का सही उत्तर है, यानी कौन सा रहेगा, 1% कम हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस वाले फॉर्मूले को तो आप घोल के पी जाओ। अगला सवाल फिर आपके सामने, सवाल नंबर अगला आ चुका है आपके सामने, आराम से पढ़ लो और कर लो। सवाल कह रहा है कि एक दुकानदार अपने माल की बिक्री की लागत कीमत से 20% अधिक निर्धारित करता है। यानी वो कह रहा है कि जो उसको बिक्री करनी है तो वो उस लागत से, जो उसका क्रय मूल्य है उस लागत से 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि निर्धारित करता है। यदि वह 30% बट्टा भी देता है तो कुल हानि कितनी होती है। अच्छा, 30% बट्टा देने के बाद उसे हानि हो जाती है। करना शुरू करेंगे। देखो हम मान लेते हैं लागत का मतलब होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है उसका 100, हमने ऐसा माना 100 है, और अपने लागत से यानी क्रय मूल्य से उसने 20% अधिक अंकित किया। अंकित का मतलब है MRP, उसने MRP कितना किया भाई, 20% अधिक किया है, यानी 100 से कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120। अब उसने बट्टा दिया है 30% का, तो बट्टा किस पर देते हैं, हमेशा अंकित मूल्य पर देते हैं, MRP पर देते हैं। अगर उसने 30 का बट्टा दिया है तो बिका कितने का होगा, वो आप कहोगे 70% बिक जाएगा, यानी 30 का बट्टा है, खत्म कर देंगे। तो परसेंट से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 12 की साथ ही गुणा करेंगे तो 12 सत्ते कितना होता है, 84। तो आप कहोगे हानि कितने की हो गई, तो 100 पर आप देखोगे खरीदा 100 में और बेचा कितने में, 84 में, हानि कितने की हो गई, 16 की, और 100 पर कितना आएगा, 16% ही आ जाएगा, यानी कि 16% की उसे हानि हो गई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस सवाल का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल फिर करेंगे। सवाल नंबर आपके सामने आ चुका है, देखना क्या कर रहा है सवाल में। वो कह रहा है समान लंबाई वाली विपरीत दिशाओं में चल रही 2 रेलगाड़ियां एक खंबे को 18 तथा 12 सेकंड में पार करती हैं। रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। देखो वहां कह रहा है समान लंबाई, दोनों की क्या है, समान लंबाई है। जब लंबाई मतलब क्या होती है, लंबाई का मतलब होता है दूरी, और जब दूरी समान होती है तो जो हमारी समय का अनुपात होता है वही क्या बन जाता है, चाल का अनुपात बन जाता है। तो अगर ये समय है, ये समय है, और इसका अनुपात अगर मैं बना लूं तो ये क्या बनेगा, 18 और 12 बन जाएगा। अगर मुझे यहां से चाल चाहिए, चाल मुझे चाहिए, तो चाल क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी, उल्टा कर लेंगे तो 12 और 18। ठीक है भाई, ये इस चीज की ही हमें जरूरत थी। अब वो हमसे ये कहना चाह रहा है कि विपरीत दिशाओं में चल रही है। आप अच्छे से जानते हो जब विपरीत दिशाओं में चल रही रेलगाड़ी, बस, ट्रक या कुछ भी, तो उनकी चाल हमेशा जुड़ जाती है। तो इसके लिए रामबोड़ा फॉर्मूला दे रहा हूं आपको, नोट कर लेना। यानी कि अगर हमें समय निकालना है तो ये बनेगा 2s1, यहां पर कर लेते हैं, समय बराबर 2s1 s2
अपॉन S1 प्लस और S2, ये हमारा बन जाएगा। बस इसमें लगा दो, आंसर आ जाएगा। दो यहां पर ऐसे ही रखेंगे, गुणा S1 का क्या मतलब है, S1 का मतलब है 12, गुणा S2 का मतलब कितना है 18, और नीचे कितना आ जाएगा भाई, नीचे दोनों को जोड़ देंगे, यानी 12 और 18 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये आ चुका है 30। काटाफिटी मचाओ, है ना। तो 6 तिया 18 और 6 पंजे 30, और कुछ कटेगा, और कुछ कटेगा क्या, तो 12 तिया 36 या 12 दूनी 24 और 24 तिया 72, कितना आएगा 24 तिया 72, और 72 को हम 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, ये जाएगा 5 ही का ना 5, एक है यहाँ पर, और फिर जाएगा 2 बच जाएगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4 यानी 14 हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, 2 बचेगा, 5 चौक 20, यानी कि 14.4 सेकंड में क्या उसको समय लगेगा एक दूसरे को पार करने में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये भी एक रामबोर्ड फॉर्मूला है। अगला सवाल फिर देखेंगे, अगला सवाल फिर देखेंगे। सवाल नंबर आपके सामने आ चुका है, बनाने का प्रयास करो जरा, बढ़िया सवाल है। वो कह रहा है हमसे कि एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक नाव को अनुकूल एक नाव को 4 घंटे में 18 किलोमीटर खेता है, खेने का मतलब वो चलता है, 18 किलोमीटर चलता है, कितने घंटे में, 4 घंटे में, तथा धारा के विपरीत या प्रतिकूल वापस आने में 12 घंटे लेता है। तो धारा की चाल बतानी है। इसका जो तरीका मैं बता रहा हूं ना, यानी कि अगर आप ये जो तरीका मैं बताने वाला हूं इसको इतना ध्यानपूर्वक अगर आपने देख लिया तो आप कभी गलती नहीं करोगे और बड़ी आराम से इसको कर लोगे, एक ही बार में आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, 4 लाइनें खींचूंगा, 4 लाइनों में खत्म हो जाएगा। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन। ये जो नाव और धारा का जो डर है ना, वो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई से बिल्कुल नहीं करेंगे, इस तरीके से करेंगे। इसको कहते हैं अनुकूल चाल, ये होती है हमारी प्रतिकूल, ये होती है नाव, और ये होती है हमारी धारा। बस काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है भाई, अनुकूल, प्रतिकूल, नाव और धारा। ठीक है, इसको करेंगे। देखो कैसे, यहां पर दूरी रखते हैं, यहां पर चाल रखते हैं बीच में। तो कह रहा अनुकूल एक नाव 4 घंटे में 18 किलोमीटर, समय यहां पर रखते हैं 4 और यहां पर कितना 18 किलोमीटर जा रही है। ठीक है, दोनों को, यानी कि अगर मुझे चाल निकालनी होगी अनुकूल, तो इस दूरी को समय से भाग दे दूंगा, चाल निकल जाएगी। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो कितना आएगा, ये आएगा 4.5। ठीक है भाई, 4 से भाग करोगे, 4 चौक 16 और कितना बचेगा, 2, 4 पंजे 20, यानी 4.5 है। अनुकूल जाने में 4.5 लगती है। पूछा क्या है हमसे, धारा की चाल पूछी है। और प्रतिकूल जब वो जाता है तो उसको 12 घंटे में, सॉरी हाँ 18 किलोमीटर, और जब विपरीत जाता है तो उसे 12 घंटे लगते हैं, यानी 18, दूरी सेम है, दूरी सेम 18 किलोमीटर जब जाता है तो उसे 12 घंटे लग जाते हैं। तो समय कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, भाग करेंगे तो देखना कितनी बार जाएगा, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, यानी कि 1.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.5। ये प्रतिकूल चाल आ गई है। ठीक है भाई, अब हमें निकालनी है इसकी धारा की चाल। आंसर आ गया। जब हम इधर जाते हैं तो धारा की चाल निकालनी है ना, तो इन दोनों को घटा के आधा कर दो, इन दोनों को घटा के आधा कर दो, आंसर आ जाएगा। तो को जोड़ेंगे, पहले इनको घटा लो, कितनी बार जाएगा, 5 से 5 खत्म हो गया, और यहाँ पर 4 में से एक 3 बचा, और 3 का आधा कितना होता है, 3 का आधा होता है 1.5, 3 का आधा होता है 1.5, है ना, आज 1.5 होता है ना, बस आ गया आंसर। सॉरी 1.5 मतलब 1.5, 1.5 का मतलब है 1.5, 1.5 का मतलब है 1.5, बस आंसर आ गया। देखो इसकी चाल आ चुकी है कितना, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर आ चुका है। कोई सा भी कितना भी खतरनाक सवाल हो, इन 4 लाइनों पे आप आराम से कर लोगे। अगर इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको देखना है तो इसकी मैंने प्ले लिस्ट में नावधारा के नाम से प्ले लिस्ट डाल रखी है, आप वहां पर देख लो। एक एक सवाल कितना भी खतरनाक हो, ऐसी आंख झपकती आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल फिर देखेंगे। सॉरी, सवाल कह रहा है, सवाल नंबर 7, 30% एल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण को 50% एल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण में किस अनुपात में
मिलाया जाए ताकि 45% एल्कोहल सांद्रता वाला मिश्रण प्राप्त हो। आसान सा सवाल है, एलिगेशन मेथड लगा देंगे आपका आंसर आ जाएगा। एलिगेशन मेथड लगा देंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, लगा दो। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 30% एल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण को 50% एल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाएं कि कितना आ जाए, 45 आ जाए। जो टोटल होता है उसको बीच में रख देते हैं, बस एलिगेशन का मेथड इसमें लगा दो, काम खत्म, पैसा हजम। तो 50 में से 45 गया, 5 बच जाएगा, अनुपात बना लेंगे। और 45 में से 30 निकाल दो, कितना बचेगा, यहां पर बचेगा भैया 5 और यहां पर 1, 15 बच जाएगा। 5 से डिवाइड कर दो तो कितना बचेगा, 1:5, 3 15। तो यहां पर 1:3 आएगा, 1:3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल फिर देखेंगे। सवाल आपके सामने आ चुका है, देखना भाई क्या कह रहा है सवाल में। थोड़ा सा पानी पी लूं, इतने आप सवाल को बना दो। सवाल में कह रहा है कि एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर और तथा एल्युमिनियम का भार 2:3:7 अनुपात में है। 48 किलोग्राम भार की मिश्र धातु में जिंक तथा एल्युमिनियम के भार में अंतर है, यानी अंतर कितना है ये बताना है। देखो 3 चीजें हैं हमारे पास। 3 चीजें कौन कौन सी हैं? 3 चीजें हैं हमारे पास, 3 धातुएं हैं। पहली धातु दे रखी है जिंक, यानी कि Zn दे रखा है। और दूसरा दे रखा है हमको कॉपर, यानी Cu दे रखा है। और तीसरा दे रखा है एल्युमिनियम, यानी Al3 दे रखा है। ये 3 चीजें हमें दे रखी हैं। अब वो हमसे कह रहा है कि इनका जो अनुपात है वो 2:3:7 है, यानी कि 2:3 और अनुपात 7 है। वो कह रहा है कि 48 किलोग्राम भार की मिश्र धातु, 48 किलोग्राम टोटल है और अनुपात में किसमें बटा हुए है, इसमें है। तो हम टोटल यहां पर देखें तो कितना बैठेगा, यहां पर बैठेगा 7 3 10 और कितना 2 12। लेकिन वो हमसे कह रहा है कि जिंक और एल्युमिनियम के भार में अंतर टोटल कितना है, 48। यहां पर है टोटल 48 गुणा जो हमसे कहा जा रहा है, जो पूछा जाता है उसको ऊपर रखते हैं और अनुपातिक योग नीचे रखते हैं। तो जिंक और एल्युमिनियम यानी कि Zn और एल्युमिनियम का अंतर कितना है इसमें ये पूछा है। तो अंतर अगर हम देखें तो 7 और 2, यानी 7 में से 2 गए 5 बचेगा, यानी वो 5 पूछना चाह रहा है हमसे। और अनुपातिक योग नीचे, 7 और 3 10 और 2 12, 12 यहां पर लिख देंगे, आंसर आ जाएगा, काम खत्म, पैसा हजम। तो 12 चौक 48, 4 बार और 4 पंजे 20। इसका मतलब है इन दोनों में जो अंतर है वो कितना भैया, 20 किलोग्राम का अंतर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, 20 किलोग्राम का दोनों में अंतर है। अगला सवाल फिर देखेंगे क्या कह रहा है सवाल में भाई, पढ़ो और करो। इसका भी बहुत बेहतरीन इस सवाल का ट्रिक बताऊंगा आपको, मजा आ जाएगा, बहुत बढ़िया है इसका। वो कह रहा है कि कोई धन निश्चित दर से 8 वर्ष में दूना हो जाता है, दूना मतलब दुगना हो जाता है, उसी दर से कितने समय में, समय पूछ रहा है, कितने समय में धन 3 गुना हो जाएगा। रामबाण फॉर्मूला है, आराम से लगा दोगे। देखो अगर मैं कहूं दर, यानी दर को हम 8 से डिनोट करते हैं, तो दर बराबर होता है गुना -1 इंटू 100 और बटे में रहता है समय, बस। अब आप मुझे सोच के बताओ, अगर मुझे यहां से दर निकालनी है तो ये फॉर्मूला है, अगर मुझे समय निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो आप कहोगे समय आ जाएगा दर की जगह और दर चला जाएगा समय की जगह।
बाकी चीजें वहीं अपनी जगह स्थिर रहेंगी। तो हमसे कह रहा है कोई धन निश्चित दर से, दर निश्चित है, दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है और मुझे समय निकालना है, तो समय निकालने के लिए पहले मुझे दर निकालनी पड़ेगी, हाँ या ना। तो दर निकालने के लिए इसको सेम ऐसे रखूंगा, समय मुझे दे रखा है 8 वर्ष का, गुना कितना है 2 गुना, तो यहां पर करेंगे 2 माइनस 1, जितने गुना कहेगा उसमें से 1 कम करके लिखना है हमेशा, इस चीज को रट लो। और यहां पर गुणा में 100 और बटे में टी है, टी मतलब समय की बात कर रहा है यानी 8 की बात कर रहा है। तो यहां पर आएगा 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा तो ऊपर बचेगा, इसे काटाफीटी मचा देंगे यहीं, थोड़ी सी काटाफीटी कर लेते हैं। तो काटाफीटी क्या है, 4 से काट लो तो 25 बार कटेगा और 4 से काटोगे तो 2 बार कटेगा, यानी कि ये आएगा 25/2। ये क्या आ चुका है भाई, ये हमारी दर निकल के आ चुकी है, ठीक है भाई, ये हमारी दर निकल के आ गई है 25/2। अब वो कह रहा है उसी दर से मतलब जो दर हमने यहां पर निकाली है, उसी दर से कितने समय में 3 गुना हो जाएगी, कितने समय में, यानी वो हमसे समय पूछना चाह रहा है कितने समय में 3 गुना हो जाएगी। तो जितना गुना कहेगा उसमें से 1 कम करके लिखेंगे, तो यहां पर आएगा 2, गुणा में कितना रहता है हमारा 100, गुणा में रहता है 100 और बटे में कितना रहेगा, यहां पर अब नीचे चला जाएगा या दर चला जाएगा, क्योंकि समय निकालना है तो दर नीचे और समय यहां पर आ जाएगा। तो दर कितनी है हमारी 25 और ऊपर चला जाएगा 2, बस इसे हल कर लेंगे, काम खत्म, पैसा हजम। 25 चौका 100 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी 16 वर्ष में वो 3 गुना हो जाएगा। इस चीज को भी कहीं पर नोट कर लेना, इस चीज को कहीं पर नोट कर लेना, काम आएगी। ये ऐसी चीजें दे रहा हूं मैं आपको जो आपको ढूंढनी पड़ेंगी बहुत ज्यादा, लेकिन यहां पर आपको बनी बनाई खीर मिल रही है, आप आराम से इसको कर लो। सवाल नंबर अगला आपके सामने ये आया, ठीक है भाई। सवाल क्या कह रहा है, यदि चावल का मूल्य 20% कम हो जाए तो कोई व्यक्ति 100 रुपए में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है, चावल का घटा हुआ मूल्य है, यानी घटा हुआ मूल्य क्या है, वो ये हमसे पूछना चाह रहा है। बढ़िया सवाल है, आराम से बनाएंगे इसको भी। देखो 20% कम हो जाता है, 20% कम होने का मतलब क्या है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम निकालें 20% की तो क्या आएगी भाई, तो 20 पंजे 100 होता है, 20 पंजे 100 का मतलब है 20 पंजे 100, यानी 4/5 निकल के आएगी, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो 4/5 निकल के आएगी। यानी जो कीमत है वो कितनी है, पहले 5 थी और घट के कितनी हो गई 4। क्यों घट के 4 हो गई, क्योंकि 20% मूल्य कम हो गया, मूल्य मतलब कीमत, पहले 5 थी घट के कितनी रह गई 4। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो ये मात्रा निकल के आती है, इसका उल्टा कर दे हम तो मात्रा निकल के आएगी, यानी 4 से 5 बन जाएगी। आप आराम से कह सकते हो कि कोई व्यक्ति है और वो पहले 100 रुपए में 4 किलोग्राम लेके आ रहा था, लेकिन जब मूल्य घट जाता है किसी चीज का तो वो चीज ज्यादा मिलती है। जैसे सपोज पेट्रोल 100 रुपए को है, अगर 100 रुपए को पेट्रोल है यानी 1 लीटर है और हम 100 रुपए ही लेकर जाते हैं पेट्रोल पंप पर, तो हमें कितना मिलता है 1 लीटर। अब उसकी कीमत 50 रुपए प्रति लीटर हो जाए और फिर भी हम 100 रुपए लेके जाएं तो बताओ कितना मिलेगा, यानी अब 2 लीटर मिलेगा, 1 लीटर ज्यादा मिलेगा। तो जब कीमत कम होती है तो चीज ज्यादा मिलती है। तो अब मुझे आप ये बताइए कि अब जो मात्रा हुई हमारी, वो पहले 100 रुपए में 4 किलो मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है 5 किलो, अब मिला 5 किलो। लेकिन यहां पर कितना ज्यादा मिला, आप कहोगे 1 ज्यादा मिला, लेकिन सवाल के अंदर कितना ज्यादा मिला, 2 किलो ज्यादा मिला। कितना ज्यादा मिला 2 किलो, तो बराबर कर देंगे 2 किलो। तो 1 बराबर 2 है तो 4 बराबर कितना होगा, तो यहां पर 8 आ जाएगा और 5 बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब वो कह रहा घटा हुआ मूल्य हमें बताना है, घटा हुआ मूल्य, तो घटा हुआ मूल्य तो ये वाला है, तो 100 रुपए को हम 10 से भाग कर देंगे, 100 रुपए को 10 से हम भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा भैया, आप कहोगे 10 बार ही चला जाएगा, तो ये 10 रुपए प्रति केजी क्या निकल के आएगा हमारा, घटा हुआ मूल्य निकल के आ जाएगा, यानी 10 रुपए प्रति केजी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल फिर देखेंगे।
सवाल नंबर आपके सामने आ गया, बनाने का प्रयास करो, मजेदार सवाल है। बना लिया? सवाल में कह रहा है यदि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 20 रुपए हो, कितना? 20 रुपए, अंतर कितना दे रखा है? 20 रुपए हो, तो वह धनराशि कितनी है? आराम से ले जाओ जो मैं दे रहा हूं, आराम से याद कर लो इसको। जब भी हमसे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कहा जाए तो इसको हम PR² और बटे में 100² कर देते हैं, आंसर निकल के आ जाता है, काम खत्म, पैसा हजम। ये सारी चीजें इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। कैसे? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर, देखो कभी कभी वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का देता है, कभी कभी वो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का देता है, तो इन दोनों को आगे पीछे भी कर देता है, घबराना मत, ठीक है भाई। तो दोनों का अंतर कितना है? 20 है, तो यहां पर रखेंगे हम 20 बराबर, हमसे क्या पूछा गया? धनराशि, यानी P का मान वो हमसे पूछना चाह रहा है, तो R बराबर कितना रखेंगे हम? दर दे रखिए 4, और 4 गुणा 4 कर लेंगे इसको, 4 गुणा 4 कर लेंगे, 4 चौक 16 भी आप इसको बना सकते हो, ठीक है भाई। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 100 गुणा 100 हो जाएगा, यानी 100 का स्क्वायर है तो 100 गुणा 100 हो जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है भाई। तो इसको काटेंगे हम तो कितनी बार कटेगा? 25 चौका 100 होता है, और 4 से जब इसको काटेंगे तो ये भी कितना होता है? 25 चौका 100 हो जाता है, ठीक है। तो 25 25 होता है 625, कितना? 625, 625 की गुणा यहां पर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1250, कितना? 1250, और एक जीरो यहां पर है तो ये हो जाएगा 12500, कितना? 12500। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको भी कहीं छाप लेना, ये 2 वर्ष का है, 3 वर्ष का जब आएगा तो वो भी बता दूंगा। अगला सवाल फिर देखेंगे, सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर अगला आपके सामने आ गया है। अच्छा, बढ़िया सवाल है, मजा आ जाएगा इसमें भी। देखो सवाल में कह रहा है यदि एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी? बढ़िया सवाल है, मजेदार है एकदम। देखो मैंने कहा था कि एक फॉर्मूला आप रट लो, चाट लो, या निगल जाओ, खा जाओ, हजारों जगह काम आने वाला है। ये मेंसुरेशन का सवाल है, लेकिन हम इसको आराम से किससे बनाएंगे? उसी रामबाण जो फॉर्मूला है हमारा, क्या है वो है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस बाई प्लस माइनस एक्स बाई अपॉन 100। आप इस फॉर्मूले को हल्के में ले रहे हो, अगर ये आपको इस्तेमाल करना आ गया ना दोस्त, तो आप इतनी जगह इस फॉर्मूले को चिपका सकते हो, कितनी जगह चिपका दोगे पता नहीं। एलिगेशन, परसेंटेज, बट्टा, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, और पता ना क्या क्या, कहां कहां लगा दोगे तुम इसको, लगाना आना चाहिए बस। देखो अब इस पर हम लगा देंगे। हमसे क्या पूछा है? आयतन पूछा है। देखो मेंसुरेशन में एक चीज है, इस फॉर्मूले का यूज अगर हमसे आयतन निकालने के लिए कहा जाए, आयतन अगर वो कह रहा है कि आप आयतन निकालो तो इसको 2 बार यूज करो। कितनी बार? 2 बार। कैसे यूज करेंगे इसी सवाल से आपको बता दूंगा। लेकिन अगर वो हमसे क्षेत्रफल की बात करता, किसकी? क्षेत्रफल की। अगर वो हमसे क्षेत्रफल की बात करेगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज 1 बार कर लेंगे, 1 बार कर लेंगे, ठीक है, मैंने करा भी था। जब क्षेत्रफल पूछेगा तो 1 बार, आयतन पूछेगा तो 2 बार। करना शुरू करते हैं, आराम से बना दोगे। फॉर्मूला वही है, एक आराम से रटा रटाया, सबको रटा हुआ होगा। तो हमसे कह रहा है 50% की वृद्धि, यानी x की जगह भी हमें 50 रखना है, y की जगह भी 50 रखना है। तो हम करेंगे यहाँ पर 50 प्लस 50 और प्लस 50 50 की गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, यानी हो जाएगा कितना? 2500। और बटे में कितना रहता है? 100 रहता है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, ये इतना आएगा 100 और 25 ये है, ये हो जाएगा 125। ठीक है भाई, 125% निकल के आएगा। अब क्या करना है? मैंने कहा 2 बार यूज करना है, तो 1 बार तो 25% आ गया।
अब एक बार और हमें करना है इसको लेकर, यानी एक बार लेना है 25, यानी x की जगह 25 और y की जगह 50। तो यहां पर रख देंगे 50 x और y, और यहां पर करेंगे प्लस का, दोनों की गुणा करेंगे तो 125 और गुणा कितना 50, और बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है भाई, काटाफिटी मचाएंगे, 50 से काटेंगे तो 2 बार कटेगा 100, है ना। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये बनेगा 125 और 50 175, 175 प्लस 2 को जब 125 को भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4 और एक बचेगा तो 2 पंजे 10। इन सबको जोड़ देंगे, काम खत्म पैसा हजम, काम खत्म पैसा हजम। तो यहां पर जोड़ेंगे तो ये बनेगा कितना, 5 और 2 7, 6 और 7 13, हासिल लगा 1, 1 और 1 2, और 0.5 यहां पर है, यानी 237.5 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इतनी सारी जो खपड़ चौध मचाई है, यानी खपड़ छपड़ा जो खरी है, तो उसको करना क्या है, जब आयतन पूछेगा तो 2 बार इस्तेमाल करना है इसका, जैसे मैंने यहां पर करा है। अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो सिर्फ एक बार करना है, जैसे अभी पीछे मैंने कराया था एक सवाल, आपको याद हो तो ये इस तरीके से कर सकते हैं। सवाल नंबर अगला आपके सामने ये रहा। सवाल नंबर अगला है, बढ़िया सवाल है, वाह। इस तरह का सवाल अभी हमने करा था 2 मिनट पहले। वो कह रहा है राशि पर 5% प्रति वार्षिक की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 160 रुपए का क्या है, अंतर है 160 रुपए का। तो राशि बतानी है, आराम से कर लोगे, अभी बताया था मैंने। 2 वर्ष का पूछा है तो CI या SI भी कर लेना चाहे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखो SI माइनस CI यानी दोनों का अंतर PR² और बटे में 100², ये मैंने आपको बताया था। बस काम खत्म पैसा हजम, इसमें चिपका दो आंसर आ जाए। तो 5% दर दे रखी है, दोनों का अंतर 160 है, तो 160 बराबर कितना भैया, हमसे P तो पूछा ही है उसने, और गुणा में कितना है हमारा 2 वर्ष का है, तो 5% की दर है, 5% का मतलब 5 पंजे 25 कर लेंगे इसको, 25 और बटे में कितना आएगा 100 गुणा 100, 100 और गुणा में 100, ये आ जाएगा। बस काम खत्म पैसा हजम। 25 चौका 100 4 बार चला जाएगा, है ना। तो 16 चौका 64, दोनों की गुणा करेंगे 64, सॉरी 16 चौका कितना बनेगा 64 बन जाएगा। तो यानी कि ये आया 64, 1 जीरो ये है और 2 जीरो ये है, तो 3 जीरो होगा टोटल, यानी कि इसकी धनराशि है वो कितनी है 64,000 रुपए है। 64,000 रुपए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। काम खत्म पैसा हजम। ठीक है भाई, इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल फिर देखेंगे। इतने बेहतरीन सवाल है, मजा आ रहा है नहीं? ये बताओ आपका रिवीजन हो रहा है? आपको लग रहा है कि थोड़ा दम है हमारे अंदर? लग रहा है कि नहीं लग रहा? आराम से लग रहा होगा भाई। क्या हुआ? सवाल नंबर अगला देखेंगे। सवाल में क्या कह रहा है, आराम से कर लेंगे, बना लो आराम से यार, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर दी जाती है, उसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए उसकी कीमत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी, ये होना चाहिए था। चलो, वो क्या कर रहा है 10% की कमी है, वृद्धि हमें करनी है, तो इसे भी चिपका लो। ऐसी चीजें दे रहा हूं आपको, ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी। वृद्धि परसेंट बराबर कमी गुणा 100 बटे 100 माइनस कमी। 100 माइनस कमी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज कमी कर रहा है तो हमें हमेशा उस कमी को 100 में से घटा देना है। काम खत्म पैसा हजम, है ना। वृद्धि करवा रहा है हमसे, तो वृद्धि बराबर कितनी भैया, कमी कितनी हुई है 10% की, तो 10
गुणा 10 गुणा कितना आ जाएगा भाई, 10 गुणा 100 और बटे में कितना है 100 माइनस कमी, तो 100 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा 90 आ जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, कितना बचेगा भैया 100 यहाँ पर है। तो 100 को जब हम कितने से 9 से भाग करेंगे कितने में जाएगा 11 सही 1/9%, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे चले सवाल नंबर अगला, ये लास्ट सवाल है शायद, बढ़िया सवाल है। देखो मेंसुरेशन का सवाल में क्या दिक्कत है पता है, मेंसुरेशन के सवाल में या कोई भी सवाल हो मेंसुरेशन का, अगर मेंसुरेशन के सवालों का आपको जितने भी सवाल उसके अंदर बनते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से बनते हो, चाहे वो बेलन से बनते हो, शंकु से, गोले से, अर्धगोले से, छन्नक से, घनाव से, किसी से भी बनते हो, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आपको सबसे ज्यादा हल्का एक ही चैप्टर लगेगा मेंसुरेशन का। अगर आपको उसके फॉर्मूले याद नहीं है तो सबसे भारी चैप्टर आपको मेंसुरेशन का लगेगा। तो डिपेंड करता है कि आपको फॉर्मूले याद है या नहीं है। ठीक है भाई, सवाल में क्या कह रहा है देखो, हम इसको बिना फॉर्मूले से करने की कोशिश करेंगे। यदि किसी गोले का व्यास 25% कम कर दिया जाए तो उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कितनी कमी आएगी, कितनी कमी आएगी। ठीक है भाई, देखो करते हैं। दो कमी की बात कर रहा है और हमसे निकलवा रहा है क्षेत्रफल, कमी की बात कर रहा है निकलवा रहा है क्षेत्रफल। तो मैंने आपको सिखाया था प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स बाई अपॉन 100। आप मुझे ये बता दो कि मैं कितनी जगह इस फॉर्मूले को अब तक लगा चुका हूं। आप कहोगे ज्यादातर सवालों में मैंने ये लगा दिया, ऐसे सवालों में जिसको हम फॉर्मूला कोई अलग अलग तरीके से याद करते तब हम इसको कर पाते। यानी कि जैसे गोला है तो हमें इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए था तब ये होगा, लेकिन हम इसकी सहायता से आराम से कर लेंगे। देखना क्या कह रहा है, 25% कमी, कमी का मतलब क्या होता है माइनस, मैंने इसीलिए यहाँ पर प्लस माइनस के चिन्हों का यूज किया है। कमी की बात कर रहा है तो माइनस 25%। दूसरा बाई की जगह भी हमें यही रखना होगा, कमी वाला ही, तो यहाँ पर 25%। अब माइनस माइनस की जब हम गुणा करेंगे यानी 25 की तो 625 बन जाएगा, 625/100। काम खत्म, पैसा हजम। ये कितना हो जाएगा माइनस का 50 हो जाएगा, और माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 6.25 आ जाएगा, क्योंकि 2 जीरो नीचे हैं, ऊपर जाकर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आप देखो 50 में से पहले 6 घटा लो तो कितना बचेगा 44, और 44 में से 0.25 घटाएंगे तो ये आएगा 43.75। 43.75 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये वाला नहीं होगा, 50 नहीं होगा बल्कि 25 है तो 75 ही बचेगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ये 15 सवाल थे और हमने बड़ी आसानी से इसको खत्म कर लिया। 2-4 चीजें जो मैंने आपको हर बार बताई हैं अच्छे से आपको रट गई होंगी और रट जानी चाहिए। तो वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और हर रोज इसी समय मैं आपको मिलूंगा एक वीडियो के साथ जिसमें कि 15 सवाल रहेंगे। हर कॉन्सेप्ट का आपका रिवीजन हो जाएगा बढ़िया से। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।